कि स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्म लीनियर स्पेस पढ़ा था। तो हमने एक लीनियर स्पेस लिया था n, उस पर हमने एक नॉर्म डिफाइन किया था, नॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। तो अगर नॉर्म लीनियर स्पेस, ये हमारे पास n लीनियर स्पेस है, ये नॉर्म है, अगर n के एलिमेंट्स इसके रिस्पेक्ट में इस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी, तो ये n नॉर्म लीनियर स्पेस बन जाता है। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जेंस क्या होते हैं नॉर्म लीनियर स्पेस में। कन्वर्जेंस जैसे हम रियल लाइन पर देखते हैं कि कोई भी सीक्वेंस एक्शन नॉर्म लीनियर स्पेस n में कन्वर्ज करेगा तो किसी एलिमेंट पे करेगा, से x0। तो कब कन्वर्ज करेगा? जब xn और x0 के बीच का डिफरेंस, सो डिफरेंस हम कैसे देते हैं? नॉर्म से देते हैं। सो xn और x0 के बीच का डिफरेंस अगर हम किसी रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा बना दें, वेयर एप्सिलॉन इज गिवन नंबर, तो उस केस में हम बोलते हैं कि xn कन्वर्जेस टू x0। तो हम ये भी लिख देते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल्स टू x0। ओके, कॉची सीक्वेंस कब होगा? कॉची सीक्वेंस रियल लाइन में हम ऐसे देखते थे कि जैसे जैसे रियल लाइन पर हम आगे चलते थे, तो हमें ऐसे एलिमेंट्स मिलने लगते थे कि इन दो एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट वुड बी लेस देन योर गिवन एप्सिलॉन। सेम वे नॉर्म लीनियर स्पेस में जब हम किसी सीक्वेंस को हम देख रहे हैं कि वो कॉची सीक्वेंस है या नहीं, तो हम बोलेंगे कि इस सीक्वेंस के कोई भी दो टर्म्स का बीच का डिफरेंस, यानी कुछ टर्म चलने के बाद, सो xm माइनस xn इनका नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन होगा। कब? जब m और n m0 से ज़्यादा होंगे। यानी हो सकता है कि आपको 100 एलिमेंट जो आप इस सीक्वेंस के लिए, उसके बाद ऐसे एलिमेंट्स मिलने शुरू हो जाएं जिनके बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होगा। ये एप्सिलॉन आपको गिवन होगा। तो अगर कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें सीक्वेंस में ऐसे दो एलिमेंट्स मिल जाएं, ऐसे दो एलिमेंट्स मिलने लगें m0 के बाद, 100 के बाद, 200 के बाद, 1000 के बाद, कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा एप्सिलॉन से छोटा है, तो हम बोलेंगे कि ऐसा सीक्वेंस एक कॉची सीक्वेंस है। ओके, अब आते हैं हम कंप्लीट पर। तो कंप्लीटनेस ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस वही कहती है कि अगर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो उस केस में ये जो नॉर्म लीनियर स्पेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई कॉची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगा ही होगा। वो रियल लाइन में कन्वर्जेंट होता है, लेकिन नॉर्म लीनियर स्पेस में वो कन्वर्जेंट हो ये ज़रूरी नहीं। बट अगर नॉर्म लीनियर स्पेस में कोई भी कॉची सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होगा तो हम बोलेंगे कि ये नॉर्म लीनियर स्पेस कंप्लीट है। सो कंप्लीट होने के लिए कॉची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होना होगा इस नॉर्म लीनियर स्पेस n में। चलिए अब थ्योरम देखते हैं हम। ये थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई नॉर्म लीनियर स्पेस है तो उसमें आप कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेंगे तो वो कॉची सीक्वेंस होगा। तो रियल लाइन से थोड़ा अलग है। रियल लाइन में हम ये बोलते थे कि अगर कॉची सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पर हम उसका रिवर्स बोल रहे हैं नॉर्म लीनियर स्पेस में कि अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कॉची सीक्वेंस होगा। बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू, यानी कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करे ये ज़रूरी नहीं। जहाँ पर कन्वर्ज करेगा वहाँ हम बोलेंगे कि नॉर्म लीनियर स्पेस कंप्लीट है। तो इसका छोटा सा प्रूफ है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। हमने एक सीक्वेंस ले लिया और हमने एज्यूम कर लिया कि ये कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट x0 को। तो कन्वर्ज करने का मतलब xn के कुछ टर्म चलने के बाद ये xn जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है उस xn और x0 के बीच का डिफरेंस किससे दे रहे हैं हम? नॉर्म से। वुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन कह लें या एप्सिलॉन/2 कह लें। अब हमें प्रूव करना होगा कि m0 के बाद हमें ऐसे दो टर्म जरूर मिल जाएंगे, xm और xn, जिनके बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होगा। तो xm और xn के बीच का डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे हमने x0 सबसेक्ट किया, x0 ऐड कर दिया, इन दोनों को हमने अलग अलग ले लिया। ये ट्राइंगल प्रॉपर्टी है नॉर्म की। सो नॉर्म xn माइनस x0 प्लस नॉर्म x0 माइनस xn। अब इस इक्वेशन नंबर 1 से ये भी लेस देन एप्सिलॉन/2 हो गया, ये भी लेस देन एप्सिलॉन/2 हो गया, दोनों को ऐड करा तो एप्सिलॉन। So we have shown that after certain terms, the difference between any two terms of the sequence, say xm and xn, is less than epsilon. Therefore, the given sequence xn is a Cauchy sequence.